ससुर है। चलो ध्यान दीजिए, मैथ में एक चैप्टर है एक्सपोनेंट, इसको कहते हैं पावर। ठीक है, इसके बेसिक चीज़ों से समझिए। अगर a के पावर मान लीजिए y है, ठीक है, इस चैप्टर को जो है एक वीडियो में ख़त्म करेंगे। उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सारे फार्मूले को अच्छे से समझिए। हम लोग कहते थे इसको घात चाहे घातांक, इसको कहते हैं घात, चाहे पावर कहिए चाहे कहिए एक्सपोनेंट। इसको कहते हैं बेस, नीचे वाले को कहते हैं बेस। आ रहा समझ में? नीचे वाले को कहेंगे बेस और ऊपर वाले कहते हैं पावर। अब आइए देखिए, ध्यान दीजिए। पहला इसका कंडीशन ये है कि अगर यहाँ a के पावर 3 है, ये कोई नंबर है, ध्यान से देखो प्रकाश, इधर तो देखो, झपड़िया देंगे। अब a के पावर 3 है, इसका क्या मतलब हुआ कि a में a से 3 बार मल्टीप्लाई, जितनी बार यहाँ पावर रहता है उतनी ही बार मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा एक फार्मूला है इसका कि अगर a के पावर -1 रहेगा, जहाँ a कोई नंबर है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/a। ठीक है, अगर a के पावर 0 रहेगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 रहता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ये तो कॉमन चीज़ें हो गई जो सबको आना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। अगला नियम ये है कि व्हेन बेसेस आर सेम, मल्टीप्लाई में जब बेस सेम रहता है, अगर a के पावर 2 है इंटू a के पावर 5 है, a के पावर 2 है, a के पावर 5 है, तो इसका आंसर हो जाएगा a के पावर 2 + 5 यानी a के पावर 7। जब बेस सेम रहते हैं तो पावर को जोड़ देंगे, अगर बेस सेम नहीं रहेगा तो पावर वैसे ही रहता है। आगे समझ में? लेकिन बेसेज अगर सेम रहेंगे तो पावर को हम यहाँ ऐड करेंगे। कभी भी गलती से मत करिएगा कि 2 × 5 = 10 होगा, ये मल्टीप्लाई है। तो व्हेन बेसेज आर सेम पावर विल बी एडेड। जब बेसेज सेम नहीं रहेंगे, मान लीजिए जैसे a के पावर 3 है या b के पावर 4 है ना, तो ये ऐसे ही रहेगा, इसका कुछ नहीं हो सकता है। ये नहीं कि लिख दीजिएगा ab के पावर 12, तो गलत हो जाएगा। अब ये अलग अलग चीज़ें हैं। इसका डिवीज़न में ये है कि a के पावर 3 में डिवाइड करना है a के पावर 4 से। मैं पढ़ा रहा हूँ तो तुम उधर कथा कर रहे हो। हाँ, ब्याह शादी का बात चलता का है। यहाँ ध्यान दीजिए, वो था मल्टीप्लाई वाला, लेकिन ये डिवाइड वाला है। अगर ये 3 है, नीचे हो जाएगा 4। देखिए बेसिस सेम है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा a के पावर 3 - 4। इसका एक फार्मूला है कि a के पावर n डिवाइडेड बाई a के पावर m, तो a के पावर n -m हो जाएगा। ये कब होता है? जब बेस सेम रहता है। ये ऊपर जाएगा तो इसमें से माइनस हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा? a के पावर -1 यानी 1/a। ठीक है, इसी को अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो a 1/a का पावर सही है कि नहीं, यहाँ देख लीजिए। लेकिन ये फार्मूला याद रखिएगा, a के पावर n, a के पावर m, a के पावर n - m होगा। अब इसी को मैं देखिए सॉल्व कर दे रहा हूँ, इसी को मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखिए है a के पावर 3 a के पावर 4, तो a के पावर 3 बार करिए, a के पावर 4 बार करिए, तो ये क्या हो जाएगा? 3 को कट ही गई, तो 1/a। आगे समझ में? चलिए, हाँ बोलो। अगर बेस सेम नहीं है, मान लीजिए
जैसे a के पावर 6 है और b के पावर 2, ठीक है। यहाँ बेस सेम है तो नहीं है तो इसका कुछ नहीं होगा। डिवाइड में भी, हाँ डिवाइड में भी, डिवाइड में मान लीजिए कि हम यहाँ डिवाइड कर देंगे a के पावर 6 में और b के पावर 2 है, तो ये क्या करेंगे आप, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको अपने दिमाग से सॉल्व करेंगे। अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका एग्जांपल ले लीजिए कि अगर मान लीजिए कि 2 के पावर 6 है और b में 3 के पावर 2 है, तो क्या करेंगे, सॉरी यहाँ डिवाइड था ना कि मल्टीप्लाई था, अरे यार यहाँ डिवाइड है, अरे डिवाइड है, तो 2 के पावर 6 और 3 के पावर 2। अब इसको क्या करेंगे आप, इसको कैलकुलेट करिए, जो कटने वाला है उसको कटाइए, नहीं कटने वाला है तो छोड़ दीजिए। इसका हो सकता है कैलकुलेशन, ए बी का पावर ये 12 नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब जो है भाई जो बेसिक चीज़ें हैं, एक चीज़ और बता दे रहा हूँ। अगर -1 दिया है, मान लीजिए ये केवल 1 के लिए है, -1 दिया है, अगर यहाँ इवन पावर है, इवन पावर, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, सीधे लिखेगा पॉजिटिव। ये केवल -1 के साथ होगा। -1 का पावर अगर 100 है, ठीक है, -1 का पावर 100 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 में 100 से बार मल्टीप्लाई करें तो 1 ना आएगा, यानी +1 यानी पॉजिटिव है। लेकिन यही अगर -1 का पावर यहाँ कोई ऑड नंबर होता है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी -1, यहाँ हो जाएगा +1, -1 के पावर 27 क्या हो जाएगा -1। ये केवल -1 के साथ होगा। आगे समझ में, चलिए इतना तो आगे समझ में। एक्सपोनेंट में कुछ है नहीं, लेकिन कितना भी आप सॉल्व करेंगे ना, थोड़ा सा मैथ में कॉमन सेंस लगाना ही पड़ेगा। इसके लिए एक क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। देखिए इसमें एक क्वेश्चन दिया है, इन्हें भुला गेल हो, एक और देख लीजिए। मान लीजिए कि a के पावर m है और b के पावर भी m है। यहाँ देखो ध्यान से, उन सब छोड़ो, उन सबको नहीं मानोगे तुम यहाँ पढ़ने आए हो कि तमाशा करने आए हो। भाई a के पावर m है, b के पावर m है, पावर दोनों सेम है। इसको ऐसे लिख सकते हैं a/b के पावर होल पावर m हो जाएगा, ठीक है। ab का पावर m है, ab का पावर m है, ab माने a इंटू बी। इसको ऐसे लिख सकते हैं a के पावर m इंटू बी के पावर m। अलग अलग कर दीजिए। इसको चेक करते हैं कि ये सही है कि नहीं। देखिए भाई, इसको चेक करिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ देखो हॉर्स 10 के पावर 2 है, ठीक है, ये हो जाएगा 100। इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 5 के पावर 2 हो जाएगा। 2 5 10 के पावर 2, यानी क्या अलग अलग कर क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2, तो 2 के पावर 2 हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 25, यानी कि 100। यानी कि जो हम लिखे थे ए बी का पावर m, a के पावर m इंटू बी के पावर m, वो सही है। आगे समझ में। ये जो है एक्सपोनेंट का ये सिंपल चीज़ है। गमछिया डिस्टर्ब करता बार बार, हटावे रखे। अब जो है ये वो क्वेश्चन दिया है, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। जब ध्यान देंगे तभी समझ में आएगा। अगर मान लीजिए कि 2/5 है
इसका पावर -2 है। ठीक है, तो इसको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये 5/2 के पावर 2 हो जाएगा, ये नियम है। अगर ए बी का पावर a/b के पावर -n है तो ये हो जाएगा b/a का पावर n। ये सब जैसे जैसे हम पढ़ाएंगे ना, एक एक फार्मूला हमको याद आ रहा है। अब इसको चेक करके देखिए कि ये सही है, तो ये क्या हो जाएगा। फर्स्ट को देखिए, इसको लिख सकते हैं 1/2/5 के पावर 2। ध्यान दीजिए, इसका पावर -2 है, इसको नीचे लाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, होगा। आप ये देखिए, इसको क्या लिख सकते हो, 1/2 के पावर 2, आप 5 के पावर 2, ये क्या हो जाएगा 1/, देखिए अगर आप चाहें तो ये हो जाएगा 4/25 ना हो जाए, होगा कि नहीं। जब इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 25/4, यानी 5 के पावर 2 और 2 के पावर 2, यानी 5/2 के पावर 2 आ गया। ये इस निगेटिव को हटाने के लिए इसको रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। उसी तरह से a/b के पावर अगर -n है, इसको रिवर्स कर देंगे b/a, तो ये माइनस गायब हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसी पे आधारित एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सिंप्लीफाई। देखिए ध्यान से बाबू, ये 1/1 प्लस a⁻n−m प्लस 1/1 प्लस a⁻m−n। क्वेश्चन चेक कर लें, ठीक से उतारा हूँ ना। 1/1 प्लस a⁻n−m प्लस 1/1 प्लस 1 पर, हाँ सही है। इसको अब सॉल्व करना है, इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ये आंसर देख के बताना कि सही है कि गलत। इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसमें क्या हो सकता है ना। इसको ऐसे कर सकते हैं, 1/1 प्लस a⁻n/a⁻m कर सकते हैं कि नहीं। देखिए ये बेस सेम है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, प्लस 1/1 प्लस a⁻m a⁻n हो जाएगा, ठीक है। एक को सॉल्व कर दीजिए, बाकी अपने से हो जाएगा। देखिए ध्यान से, इसको लिख सकते हैं 1/, अब देखिए a⁻m, ये हो जाएगा a⁻m प्लस a⁻n। इसको जो है ऐसे लिख सकते हैं, लिखना बाद में, पहले समझो। ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा वो a⁻m, इसमें डिवाइड करोगे a⁻m प्लस ये कट जाएगा a⁻n, ये नीचे 1 है, इसको ऊपर ले जाइए तो क्या हो जाएगा a⁻m अपॉन a⁻m प्लस a⁻n, ठीक है। उसी तरह से इसको सॉल्व करिए, ये क्या हो जाएगा a⁻n, ये हो जाएगा a⁻n प्लस a⁻m। जब ये ऊपर जाएगा तो a⁻n ऊपर जाएगा प्लस a⁻n प्लस a⁻m, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब इन दोनों का एलसीएम सेम हो जाएगा, a⁻m प्लस a⁻n। इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, a⁻m प्लस a⁻n, ये दोनों कट जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 1। आंसर आ रहा है, आंसर
ध्यान से एक क्वेश्चन और देख लीजिए। x इक्वल टू 5/8 - 2 इंटू 12/15 के पावर 2, ठीक है, -2 है, पावर में दोनों में -2 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड x के पावर -3 बराबर व्हाट। x के पावर -3 पूछ रहा है, ध्यान दीजिए, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखिए, बहुत आसान है। इसको रिवर्स कर दीजिए तो 8/5 के पावर 2 हो जाएगा, हो जाएगा। इसको रिवर्स करेंगे, पावर निगेटिव पावर ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/12 के पावर 2 हो जाएगा जी। बहुत अच्छे, वही हो जाएगा 8 के पावर 2, 5 के पावर 2, 15 के पावर 2 और 12 के पावर 2, वही हो जाएगा 64/25। वही क्या हो जाएगा 225/144। कैसे कटी हो, 2 से नहीं कटेगा, 3 चौके 12, हाँ वाले ही 16 से कटेगा। ये देखिए 16 से, 16 नावा आ 16 चौके 64 कट जाएगा। आ 25 नावा 225, ठीक है। रुको रुको, 9 कट गया तो 4 आएगा। तो इसका आंसर जो है, कहीं आंसर देखो दूसरा होता है। ठीक है, ठीक है, ये देखिए यहाँ गया ना, ये आंसर आ रहा है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4, तो x - क्या हो जाएगा, 4 के पावर -3 यानी कि 1/64 हो गया। इसको फिर से समझ लीजिए, इसको हम रिवर्स कर दिए, ये हो जाएगा 2, जब निगेटिव पावर हटाएंगे तो ये रिवर्स कर दिए, 8 पावर 2, 5 पावर 2 कर दिए, कैलकुलेट किए, 25 नंबर 225, 16 से कट जाएगा, 9 कट गया, 4, x की वैल्यू हो जाएगी 4, 4 के पावर -3, ये हो जाएगा 1/64। आज के लिए आपको एक्सपोनेंट में इतना ही, बाकी जो है इसको प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चंस जो है, जो हम फार्मूला बताए हैं वही मेन बेसिक फार्मूला है, और इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। रूट वगैरह के क्वेश्चंस हैं, लेकिन वो आपको अपने सिलेबस में नहीं पढ़ना है, ठीक है। Till then children, have a nice day. Thank you.